हेलो दोस्तों, माय नेम इज फिरोज खान। वेलकम बैक टू आवर चैनल एफके बोर्ड एक्सप्रेस। सो आइए, आज फिजिक्स की पहली क्लास है। सो आज स्टार्ट करते हैं फिजिक्स की पहली क्लास और पहला ही क्या है चैप्टर है। और देखिए, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। थंबनेल जो आपने देख लिया वही जो हम बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है। क्या होगी, फिजिक्स की क्या है पहली क्लास है, यानी पहला पार्ट है। और फिर दूसरी बात, करो 16 दिनों में तैयारी, 0 से हीरो लेवल में, ठीक है ना। और पहला चैप्टर है बेहतरीन तरीके से लास्ट दिनों में, लास्ट के 16 दिनों में आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त करवाने वाले हैं। सो आप हमारे चैनल पर आइए और बेहतरीन तरीके से जबरदस्त तरीके से तैयारी कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, और टिके रहिए और अपने साथियों को और जो भी साथी हैं आपके उनको जोड़िए, ठीक है। सो देखिए, शुरुआत करते हैं। पहले चैप्टर में ही क्या देखा, प्रकाश यानी कि लाइट, और क्या है यानी परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन बोलते हैं, अपवर्तन क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। रिफ्रैक्शन, अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन, ठीक है। क्लियर हुई बात। तो पहले लाइट समझ लेते हैं, यानी प्रकाश समझ लेते हैं। प्रकाश होता क्या है, ठीक है। प्रकाश यानी कि लाइट, प्रकाश प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। क्या है, एक ऊर्जा का यानी एनर्जी का रूप है, जिसकी सहायता से यानी जिसकी हेल्प से, ठीक है, से हम वस्तुएं दिखाई देती हैं, यानी वस्तुएं हम देख सकते हैं, यानी वस्तुएं दिखाई दे, जिसकी सहायता से हमें हमें क्या है वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिसकी सहायता से, जिसकी हेल्प से हमें वस्तु दिखाई देती है। जाहिर सी बात है भाई, हमें कोई भी चीज दिखती नहीं है। क्या है कि हमारी आंखों को कोई भी चीज नहीं दिखती है, वो किसके जरिए दिखती है, प्रकाश के जरिए दिखती है। वो कैसे दिखती है, देखिए मैं दिखाता हूं आपको। मैं जैसे एग्जाम्पल मैं मानता हूं, यहाँ पर एक टॉर्च ले ली हमने। क्या ले लिया, यहाँ से एक टॉर्च ले ली हमने, एक टॉर्च। और यहाँ से क्या प्रकाश मारा हमने, क्या मारा, प्रकाश की किरणें गई। ऐसे मान लीजिए, इस तरह से कर लीजिए आप इसको। ये टॉर्च बना ली हमने, टॉर्च, ये टॉर्च हो गई, ठीक है। और ये प्रकाश ऐसे गया इसमें, ठीक है। अब ये प्रकाश, अब कोई भी चीज, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए हम यहाँ खड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ हम खड़े हुए हैं और हम देख रहे हैं, ठीक है ना। और किसको देख रहे हैं, मान लीजिए कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको देख रहे हैं हम। तो टॉर्च इस पर पड़ रही है, ठीक है। लाइट इस पर पड़ रही है, टॉर्च से क्या जा रही है, लाइटें जा रही है, किरण जा रही है। किरण यानी कि रेज जा रही है, किरण, सभी किरण जा रही है, ठीक है। रेज इंग्लिश में बोलते हैं, रेज बोलते हैं, रेज, ठीक है, जा रही है। और ये टकराकर, यहां से टकराकर कहां जा रही है, हमारी आंखों पे जा रही है। जब हमारी आंखों पे जा रही है, तो जिसकी वजह से आंखों पे जा रही है, जिसकी वजह से हमें ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। समझ में आया आपके। तो इस तरीके से हमें ये चीजें दिखाई देती है, ठीक है। क्लियर हुई बात। तो लाइट क्या है, आपको अब ये पता चल गया। तो लाइट यही है, क्या ऊर्जा का एक प्रकाश है या लाइट है, ये क्या है, ऊर्जा का एक स्रोत है, या ऊर्जा के एक रूप में एनर्जी होती है, जिसकी सहायता से हमें क्या वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्लियर हुई बात। अब ये जो है लाइट जो होती है, यानी प्रकाश जो होता है, वो दो तरह का होता है। एक होता है प्रदीप्त और एक होता अप्रदीप्त, ठीक है। एक होता प्रदीप्त और एक होता अप्रदीप्त, अप्रदीप्त, ठीक है। अप्रदीप्त होता है, ठीक है। अप्रदीप्त यानी कि नॉन ल्यूमिनियस, लुमिनियस, समझ में आया आपके। यानी कि अब प्रदीप्त कैसी लाइट, कैसा मतलब कैसी लाइट होती है, या कैसा चीज होती है, मैं कहूं कैसे प्रकाश होता है, या फिर कैसी लाइट होती है प्रदीप्त, ठीक है ना। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। यानी कि वे लाइटें जो क्या खुद से अपना प्रकाश, खुद से अपनी लाइट देते हो, वो क्या कहलाते हैं, प्रदीप्त कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि दे आर ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस लाइट बाई इटसेल्फ, यानी खुद से ही देती हो वो, दे आर कॉल्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। वो क्या कहलाते हैं, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, ठीक है। जैसे तौर पर, जिस तरह से मतलब देख लीजिए, जैसे एग्जांपल के तौर पर सन यानी कि सूरज की खुद की एक लाइट होती है, वो किसी से लाइट लेता नहीं है। सूरज जो होता है, सन जो होता है, वो किसी से लाइट लेता नहीं है। जैसे सन है ये, ठीक है, ये किसी की लाइट का मोहताज नहीं होता, ये खुद लाइट अपनी देता है। क्लियर हुई बात। इसी तरीके से बात करेंगे स्टार्स की। सन हो गया आपका। दूसरी बात, स्टार्स क्या चमकते हैं। और ये देखा जाए, जैसे यहां से जितनी दूर, जैसे मैं बात करूं यहां से, हमारी ये पृथ्वी है, पृथ्वी, ठीक है, अर्थ है, ये अर्थ, हिमालय अर्थ है हमारी, ठीक है। अब यहां से इतनी दूर मान लीजिए ये है हमारा सन, सूरज, ये मान लीजिए सूरज है। थोड़ी सी छोटी बना लेते हैं अपनी पृथ्वी को, इस तरह बना लेते हैं, ये हमारी पृथ्वी है,
पृथ्वी, और ये सन है यानी कि सूरज, सूरज है सूरज, ठीक है, सन यानी कि सूरज। अब यहां से जितनी दूर हमारे यहां से ये सन है ना, सूरज है, इतनी ही दूर क्या होते हैं, स्टार्स होते हैं यानी कि तारे। इतनी दूर क्या होते हैं, स्टार्स यानी कि तारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, स्टार्स, ठीक है, यानी कि तारे। इतनी दूर हमसे क्या होते हैं, तारे होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसीलिए पता है तारे है ना सूरज से भी ज्यादा बड़े होते हैं, स्टार्स जो होते हैं, स्टार्स जो होते हैं सूरज से भी ज्यादा बड़े होते हैं। लेकिन क्या है कि वो हमारे हमसे जितनी दूर सूरज है ना, उतनी ही दूर हमसे क्या होते हैं ये, यानी हमसे जितनी दूर सूरज है, सूरज से उतनी ही दूर क्या होते हैं, स्टार्स होते हैं, ठीक है। इसीलिए हमें क्या दिखाई देते हैं, छोटे दिखाई देते हैं। लेकिन ये पता है कंपेयरिंग किसकी कंपेयरिंग में देखा जाए, सूरज की कंपेयरिंग में दिखाते हैं, सूरज से भी ज्यादा बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, सूरज से दोगुने बड़े होते हैं कहे जाते हो, ठीक है ना। इसीलिए क्या है कि हमसे दोगुनी दूरी पर है, इसलिए हमें क्या दिखाई देते हैं, छोटे दिखाई देते हैं। और ये कैसे दिखाई देते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। कैसे, टिमटिमाते हुए। इसीलिए पता है कि स्टार्स की क्या होती है, खुद की अपनी लाइट होती है। इज इट क्लियर स्टूडेंट, ठीक है। और प्रदीप्त, अप्रदीप्त वस्तुएं यानी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। ऐसे मान लीजिए यहां पर ऐसे लगा दूं मैं कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, मैं यहां लगा देता हूं, नहीं करती हैं, नहीं करती हैं, उन्हें क्या अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। दे आर ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस, क्या है, दे आर ऑब्जेक्ट नॉट प्रोड्यूस लाइट बाय इटसेल्फ, वो खुद के द्वारा नई लाइट को दे सकते हैं। दे आर कॉल्ड, क्या कह सकते हैं उनको, नॉन लुमिनियस कह देते हैं। दे आर, ठीक है, यहां लिख देता हूं, दीज आर नॉट, दीज आर ऑब्जेक्ट्स दैट इज नॉट या दैट डू नॉट, ठीक है, प्रोड्यूस लाइट। दे आर ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट प्रोड्यूस लाइट बाय, डू नहीं आएगा, सॉरी यहां डज आएगा, ठीक है, सॉरी यहां डज आएगा, डज। दे आर ऑब्जेक्ट्स that does not produce light by itself, यानी खुद के द्वारा, ठीक है, नहीं कर सकते हैं। कौन क्या नहीं दे सकते हैं, लाइट नहीं दे सकते। दे आर कॉल्ड क्या, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। कोई बात नहीं, मैं इसकी दोबारा से यहाँ लिखवा दूंगा हेडिंग, आपको टेंशन या परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। सो प्लीज जिसको क्या है उतारना है, ठीक है, तो वो वीडियो को पॉज करके इसको उतार ले। जो स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो प्लीज इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, मैं साइड से आ जाता हूँ, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने उतार लिया होगा अच्छी तरह से, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है, मैं इसको क्या कर देता हूं, इरेज कर देता हूं यहां से। आप प्लीज इसको बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत अच्छी तरह से आते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। लाइट्स का पूछा था, और प्रदीप का ही पूछ लिया था, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया था कि भाई प्रदीप जो वस्तु होती है वो कौन सी होती है, और अप्रदीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं, ठीक है, जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, ठीक है। तो मैं यहां लिख दूं अप्रदीप्त वस्तु यानी कि नॉन ल्यूमिनियस, ठीक है, नॉन ल्यूमिनियस, ठीक है, नॉन ल्यूमिनियस कौन सी होती हैं, वे वस्तु होती हैं, क्या होती हैं, ये हेडिंग डाल लेना प्लीज, है नॉन ल्यूमिनियस। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, वे वस्तुएं जो स्वयं यानी खुद से, स्वयं यानी कि खुद से प्रकाश यानी खुद का प्रकाश नहीं उत्पन्न करती हैं, स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, ठीक है। उन्हें क्या कह देते हैं हम, उन्हें क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट आप अच्छी तरह से, ठीक है। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए, दोनों के लिए ही कर रहा हूं, आपको किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर हिंदी में नहीं लिख रहे हैं या इंग्लिश में नहीं लिख रहे हैं। आप हिंदी वाले हिंदी में लिखें और इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखें, मैं दोनों तरीके से समझा के चल रहा हूं आपको, ठीक है। तो कैसे बोला मैंने इंग्लिश में, कैसे बताया आप लोगों को,
क्या होता है, ये भी मिटा देता हूं यहां से मैं, ठीक है। मैंने क्या बताया इंग्लिश में, दे क्या हो रहा है, दे आर ऑब्जेक्ट्स, वो क्या है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं भाई। तो दे आर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, आर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स दैट डज नॉट, ठीक है, डजंट प्रोड्यूस लाइट, वो लाइट को क्या है, नहीं देते हैं, ठीक है, बाई इटसेल्फ, ठीक है, बाई इटसेल्फ, वो खुद से प्रकाश नहीं देते हैं। दे आर कॉल्ड, ठीक है, दे आर कॉल्ड, वो क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड नॉन लुमिनियस, they are called non luminous objects, स्टूडेंट क्लियर, ठीक है। जो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं वे क्या कहलाती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, यानी कि दे आर जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं वो क्या कहलाती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहलाती हैं। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं दे आर ऑब्जेक्ट्स, वो क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दैट डज नॉट प्रोड्यूस, वो नहीं करते हैं लाइट, क्या नहीं करते हैं, प्रोड्यूस लाइट नहीं करते, लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बाई इटसेल्फ, वो खुद के द्वारा लाइट्स को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, देते नहीं है, ठीक है। दे आर कॉल्ड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, क्या कहलाते हैं वो, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। क्लियर स्टूडेंट, ठीक है। आप इसको प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, पॉज करके वीडियो को, और जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं प्लीज इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देके दिखा देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ एग्जांपल देता हूँ। जैसे एग्जांपल क्या होते हैं, जैसे मैं बात करूं आपकी किसकी बात करूं, वुड की बात कर लेता हूं। वुड यानी कि लकड़ी की खुद की कोई लाइट होती है, नहीं होती, क्योंकि लाइट होती नहीं है लकड़ी में। चलिएगा कोई बात नहीं, मैं चेयर की बात कर लेता हूं, यानी कुर्सी की बात कर लेता हूं। कुर्सी आप कैसी भी ले लीजिए, प्लास्टिक की ले लीजिए, लोहे की ले लीजिए, कैसी भी ले लीजिए कुर्सी, उसकी खुद की कोई लाइट नहीं होती, यानी खुद से वो चमकती नहीं है, ठीक है, उस पर प्रकाश पड़ता है तब जाके चमकती है वो हमें, ठीक है। तो इसीलिए चेयर्स इसकी खुद की लाइट नहीं होती। जैसे चेयर्स है, चेयर्स पे क्या लाइट मारेंगे तभी तो चमकेगी वो हमें, अदरवाइज नहीं चमकेगी, ठीक है, इसीलिए। और दूसरी बात क्या हम क्या कहें, मून, मोस्ट इंपोर्टेंट मून यानी कि चंद्रमा या चांद, ठीक है, चांद यानी कि चांद, या फिर कह सकते हैं चंद्रमा। क्लियर हुई बात, चंद्रमा। अब बहुत से स्टूडेंट यहाँ बोलेंगे कि सर वो तो चमकता तो है, हमें दिखाई देता है डेली, रात में हम देखते हैं तो खूब चमकता है वो। अब ये वाली बात कैसे करेंगे, वो खुद की लाइट नहीं देता है। हाँ यस, मैं कह रहा हूं उस बात को प्रूवली कह रहा हूं कि मैं ये बात बताऊंगा भी आपको कैसे नहीं देता है, ठीक है। नहीं, ये खुद की अपनी लाइट नहीं होती है इसकी, ये दूसरे से लेता है, और लेता कैसे मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। बस यहाँ समझा देता हूं मैं आपको। जैसे मान लेना हमारी पृथ्वी है, अर्थ, ठीक है, अर्थ है, और हमारा ये क्या होगा, चंद्रमा यानी कि मून हो गया, ये मून हो गया, ठीक है। अब यहाँ मैं कह देता हूं ये क्या है, सूरज, सन, यहाँ क्या हो गया, सन हो गया ये, ठीक है। अब ये सन ये क्या करेगा, लाइट भेजेगा, इस पर लाइट ये क्या करेगा, ऑब्जर्व करके कहां भेजेगा, इधर भेजेगा, ठीक है, जिसके कारण हमें क्या दिखता है कि चंद्रमा चमक रहा है, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये खुद थोड़ी लाइट दे रहा है, लाइट को खुद प्रोड्यूस थोड़ी ना कर रहा है, समझ रहे हैं ना आप, इसको प्रकाश खुद थोड़ी दे रहा है, ये क्या है, सूरज से ले रहा है। सूरज से लेने के बाद फिर क्या अपना प्रकाश को कहां छोड़ रहा है, हमारी पृथ्वी को छोड़ रहा है। इसीलिए जब हमें दिखता है, जब हमें दिखाई देता है कि ये मून है या तुम्हारे चांद है या चंद्रमा है, वो चमकता नहीं है, ठीक है। इज दैट क्लियर, आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे, आई होप, ठीक है। ये मैं आपको इरेज करने वाला हूं, आप इसको प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे मैं आपको समझाने वाला हूं। ये तो आप लाइट के बारे में आप समझ गए अच्छी तरह से। अब आगे चलते हैं, थोड़ा प्रोसेस आगे लेकर, ठीक है। मिटा दूं इसको मैं,
आप प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, ठीक है, फिजिक्स में ज्यादा पूछा जाता है आपके, ठीक है, तो इसीलिए आप इसको ध्यान रखिए प्लीज, ठीक है। चलिए मैं बात करता हूं अब किसकी, आगे मैं बात करता हूं आपकी, मैं प्रकाश के गुण की बात कर रहा हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट्स, प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण की बात कर रहा हूं मैं आपसे, प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, ठीक है। प्रकाश के गुण क्या होते हैं वो तो देख लें हम, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज 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 ऑफ किसकी किसकी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट्स, ठीक है, यानी प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। पहला गुण क्या होता है, ठीक है, पहला गुण क्या होता है तुम्हारा, पहला गुण होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में, निर्वात निर्वात निर्वात, और ये वाला क्वेश्चन आता है, आप ध्यान रखिएगा इसको, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बताऊंगा कैसे आता है एग्जाम में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ज्यादा देखा जाता है, प्लीज स्टूडेंट इसको ध्यान से पढ़िएगा इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, और निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है ये बात ध्यान रखिएगा। और एक चीज और मैं यहाँ हल्का से लिख देता हूं, निर्वात में प्रकाश चल सकता है, प्रकाश चल सकता है, ठीक है, निर्वात में प्रकाश चल सकता है। अब बहुत लोग, बहुत स्टूडेंट बोल रहे होंगे इस बात को कि सर ये निर्वात होता क्या है, एक्चुअली में निर्वात होता क्या है, ठीक है, तो आप इस बात को निश्चिंत रहिए, परेशान ना होइएगा, वो हम बताने वाले हैं आपको, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, अब क्या होती है इसकी, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। क्या होती है, मीटर पर सेकंड। ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में आपके, ऐसे भी आ सकता है 3 × मैं यहां लिख देता हूं 3, ऐसे भी आ सकता है 3 × 10⁸ मीटर, ठीक है, पर सेकंड, पर सेकंड, इस तरह भी आ सकता है आपके एग्जाम में। सो प्लीज आप इसको देखते रहिए ढंग से, ठीक है, आप परेशान ना होइएगा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, लाइट कैन ट्रेवल इन ए लाइट, ये वाली बात है, निर्वात में प्रकाश चल सकता है, तो कैसे चल सकता है, द लाइट कैन ट्रेवल, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ट्रेवल, ठीक है, द लाइट कैन ट्रेवल इन ए, किसमें, वैक्यूम, इन ए वैक्यूम, ठीक है। अब बहुत तरह बोल रहे होंगे प्रकाश निर्वात क्या होता है, एक्चुअली में वो क्या होता है, वैक्यूम होता है, या वैक्यूम क्रिएट करता है। एक्चुअली निर्वात मतलब एक्चुअली एक वायु जैसा मसला रहता है इसका, वायु जैसा होता है, ठीक है, नहीं वायु जैसा मतलब वायु में, ऐसे हम कह सकते हैं वायु में प्रकाश चल सकता है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। हम अगर प्रकाश अपनी लाइट को मारेंगे, एक्चुअली मैं टॉर्च मार रहा हूं, ऐसे मान लीजिए मैं टॉर्च मार रहा हूं, तो टॉर्च का लाइट है वो दूर तक कैसे जाता है, टॉर्च का जो प्रकाश है वो दूर तक कैसे जाएगा, आप ये समझिए, वो कैसे जाएगा दूर तक, वो कैसे जाएगा, हवा के जरिए, हवा यानी ऑक्सीजन ही तो होती है हमारे आसपास, क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन होती है, आप ये बात ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन यानी कि O2 होती है, ठीक है, ऑक्सीजन इंग्लिश में लिख देता हूं, ऑक्सीजन होती है हमारे आसपास, ठीक है ना, जिसके कारण वो है ना प्रकाश चलता हुआ दिखाई देता है हमें आगे, जिसके कारण वो प्रकाश हमें आगे चलता हुआ दिखाई देता है। ध्यान रखना, प्रकाश वो खुद से नहीं चलता है, वो कैसे चलता है, वायु के छोटे छोटे कणों से मिलकर चलता है, ठीक है, समझ में आई बात आपको क्लियर अच्छी तरह से। तो इसी तरह से तो द लाइट कैन ट्रेवल इन ए वैक्यूम, ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूं यहां से, इन ए वैक्यूम, यहां इसको दोबारा लिख दूंगा, इन ए वैक्यूम, ठीक है, इन ए वैक्यूम। अब उसके बाद में वैक्यूम, ठीक है, कैसे चल सकता है प्रकाश निर्वात में प्रकाश कैसे चल सकता है, निर्वात में प्रकाश चल सकता है, द लाइट कैन ट्रेवल इन ए वैक्यूम। अब क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, तो द
द स्पीड इन ए क्या, द स्पीड ऑफ इन ए वैक्यूम इज द स्पीड इन ए द स्पीड लाइट द स्पीड ऑफ लाइट सॉरी द स्पीड ऑफ लाइट द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट इन ए वैक्यूम, ठीक है, कितनी होती है इसकी, 3 इंटू वही होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, मीटर पर सेकेंड होती है। आप इस बात को क्लियर तरीके से समझ पे होंगे, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से पढ़िए अब इसको, ठीक है। अब उसके बाद में आप इसको लिख लीजिएगा प्लीज, ठीक है, मैं आगे इसको करा देता हूँ। सो थोड़ा समय जा रहा है क्योंकि लिखने में समय जा रहा है, आप इसको जानते हैं बेहतर तरीके से, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो हमें बोर्ड पर क्या लिखना होगा, हाथ से ही लिखना होगा, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे आपको ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाने की, ज्यादा से जल्दी लिख पाने की, ठीक है। तो सो प्लीज इसको जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लिएगा, आपकी ये तो कम से कम हो ही जाए, प्रॉपर्टीज तो हो ही जाए, ठीक है। ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा प्लीज इसका, मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। आप लोगों का साथ रहा तो आगे इंशाल्लाह वो भी ले लेंगे, ठीक है, आप इस बात से बेफिक्र रहिए। दूसरा क्या है, दूसरा मैं कह सकता हूँ साधारणतः प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है। प्रकाश क्या सीधा ही तो चलेगा, देखिएगा सूरज से कभी प्रकाश आता तो ना ऐसे नहीं जाता है, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे करके नहीं जाता, ऐसे करके नहीं जाता, नहीं ऐसे करके जाता सीधा, ऐसे करके जाता सीधा, ऐसे करके ऐसे जाता सीधा, तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाता। इसीलिए साधारणतः, ठीक है, साधारणतः यानी साधारण तरीके से, साधारणतः, ठीक है, क्या प्रकाश क्या चलता है, हमेशा सीधा चलता है, प्रकाश सीधे रेखाओं में चलता है, प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है, सीधी रेखाओं में चलता है, रेखाओं में क्या होता है, चलता है, यानी कि मैं सीधा सीधा यहां बोल दूं, ठीक है, क्या है, लाइट नॉर्मली ट्रेवल इन ए, क्या है, द लाइट ट्रेवल नॉर्मली, द लाइट ट्रेवल नॉर्मली, ठीक है, ये क्या है, उसके बाद में इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कैसे, स्ट्रेट लाइन में चलता है, सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो क्या है, साधारणतः प्रकाश जो होता है सीधी रेखाओं में चलता है, सीधी रेखाओं, ये आपको बता ही दिया मैंने। और थर्ड प्रॉपर्टीज आपकी क्या हो जाती है, यानी कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, दृश्य, ये जो आपको प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूँ, ये आपकी एग्जाम में आती हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती हैं, इसीलिए मैं कर पा रहा हूं। तो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, 3900 एंगस्ट्रॉम से कितनी होती है, 7800 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। तो कितनी होती है, 78 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है, तक होती है। The wavelength उसके बाद में ट्रेवल इन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट रेंज, द वेवलेंथ ऑफ विजिबल क्या है, विजिबल लाइट कितने से कितने दिखाई देता, लाइट रेंज
लाइट रेंज फ्रॉम कितने से 7800 यानी कि सॉरी 3900 यानी कि 3900 एंगस्ट्रॉम टू कहां तक, कितने तक 7800 एंगस्ट्रॉम टिल 7800 तक। ठीक है, नहीं समझ में आई बात आपके। ये प्रॉपर्टीज आपकी हो चुकी हैं, आगे कंटिन्यू चलेगी। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें। ठीक है, और अगला जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें आपके इसके बारे में, दर्पण के बारे में बताया जाएगा। दर्पण यानी इंग्लिश में बोलते हैं मिरर के बारे में बताया जाएगा। मिरर में से आपके कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों हमारी वीडियो पर बने रहिए, और जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर आए हैं प्लीज उसको क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें, यानी कि दबा दें। ठीक है, और जो पहले से हमारे ओल्ड स्टूडेंट है प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, लव यू ऑल।